नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ राजधानी के पारा थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी में 5 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार हंसखेड़ा चौकी क्षेत्र की कॉलोनी में रहने वाली मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। पिता ने डांट कर अंदर जाने को कहा तो मासूम रोते हुए घर गई। तभी पड़ोस में रहने वाले काजू 40 वर्षीय ने मासूम को चुप कराने के बहाने घर से दूर ले जाकर उसके गुप्तांगों से छेड़छाड़ कर दी, जिससे रक्तस्राव होने लगा। पीड़िता ने घर आकर मां को आपबीती बताई। पीड़िता की मां ने फौरन पुलिस को सूचना देते हुए आरोपी काजू के खिलाफ तहरीर दी। आरोपी काजू ऑटो चलाने का काम करता है, लेकिन पिछले कई दिनों से बेगारी था। प्रभारी निरीक्षक पारा ददीबल तिवारी ने बताया कि आरोपी काजू को दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महज साहू की रिपोर्ट। मिश्रित सीतापुर में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर वांछित वारंटी एवं अवैध असलाहा बेचने व बनाने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सीओ के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह के कुशल नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम ने ग्राम रामपुर ग्रैंड निवासी अजय पुत्र परवन नामक टॉप 10 अभियुक्त को ग्राम करियाडी तिराहा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक अदद देसी तमंचा, 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अभियुक्त के विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक अपराध पहले से पंजीकृत हैं। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने धारा 25(1)(b) आयुध अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई की है। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा, कारतूस तथा देसी बम के साथ 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। प्रतापगढ़ जिले के थाना मानदाता से उप निरीक्षक राकेश चौरसिया में हमरा द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के बोकनापुर मोड़ के पास से 2 व्यक्ति पंकज सरोज और पंडा पुत्र दारा सरोज निवासी शिवरा थाना मानदाता जनपद प्रतापगढ़ व गौरव रंजन पुत्र स्वर्गीय राम जन्म निवासी नागापुर कटरा गुलाब सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को 2 चोरी की मोटरसाइकिल, 2 जिंदा नाजायज देसी बम व 1 अवैध तमंचा 315 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मुसहर बस्ती सराय राजा में कपड़ा बैंक ने बांटे जरूरतमंदों को कपड़े। प्रतापगढ़ अंतर्गत रानीगंज तहसील की देलहुपुर बाजार के समीप स्थित ग्राम सभा सराय राजा की मुसहर बस्ती में कपड़ा बैंक के संस्थापक आलोक कुमार सिंह के द्वारा जरूरतमंदों को कपड़े बांटे गए। साथ ही बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उनको कॉपी और पेन भी वितरित किए गए। इस अवसर पर कपड़ा बैंक के संस्थापक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि उनका यह अभियान आज 15वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इतने वर्षों में असंख्य जरूरतमंदों को कपड़े वितरित करने का अनुभव साझा करते ही उन्हें एक अजीब सी सुखद अनुभूति होती है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। खबर गढ़ी मानिकपुर कुंडा प्रतापगढ़ से वेदों के रचयिता वेद व्यास के अवतरण दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन कई गुरुओं का जन्म होने और कई को ज्ञान प्राप्ति होने के कारण इस दिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर्व को हिंदू के अलावा सिख, जैन, बौद्ध लोग पूरे मनोयोग से मनाते हैं। इसी क्रम में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नगर पंचायत गढ़ी मानिकपुर के राम जानकी घाट सहित अन्य घाटों पर गंगा स्नान किया, मां ज्वाला देवी के दर्शन किए और अपने अपने गुरुजनों से निर्बाध सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद की कामना की। राकेश कुमार दूरिया की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ स्थित जगत गुरु स्वामी अड़गड़ानंद आश्रम पर भक्तों की भारी भीड़। स्वामी जी के दर्शन को लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का सबसे पहले आश्रम के संतों ने किया पूजन अर्चन के बाद स्वामी जी सत्संग हाल में दे रहे अपने भक्तों को दर्शन। आश्रम पर विशाल भंडारे का आयोजन। कल से ही आश्रम पर भक्तों की भारी भीड़। देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालु, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं का जनसैलाब। सीतापुर में आज 88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपोस्थली नैमिषारण्य में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने नैमिषारण्य में पहुंचकर अपने गुरुदेव की पूजा अर्चना की। साथ ही गुरु जी का आशीर्वाद लेकर नैमिष में स्थित सभी देव स्थानों पर जाकर दर्शन किया। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट।
मिर्जापुर में विंध्याचल के पक्का घाट निवासी अमरेश उपाध्याय द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वहीं के कुछ दबंग किस्म के लोगों द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन को जबरन रातों रात कब्जा कर रहे हैं। उसने बताया कि मकान का मुकदमा चल रहा है, जबकि अदालत से कोई आदेश नहीं मिला। इसके बावजूद दबंगों द्वारा मकान को बनवाया जा रहा। इसकी शिकायत कई बार विंध्याचल थाने से लेकर उच्च अधिकारियों को भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। जबकि उपरोक्त मामले में दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को थाने से मेरे पक्ष में रिपोर्ट भी लगाया गया, लेकिन दबंगों द्वारा रात 12 बजे घर में घुसकर छोटे बच्चों व लड़कियों को मारपीट कर जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट को पत्रक देकर दबंगों द्वारा जबरन जमीन कब्जा करने से रोकने की गुहार लगाई। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने की जन सुनवाई। सीतापुर में आज 13 जुलाई 2022 को पुलिस अधीक्षक सीतापुर भोले सुशील चंद्र भान द्वारा पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले जन सामान्य की समस्याओं को सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। मनरेगा मजदूरों ने ब्लॉक कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। सीतापुर विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत आत व नरसिंघौली के मनरेगा मजदूरों ने आज खंड विकास कार्यालय पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी का आरोप है कि ब्लॉक कार्यालय पर वह काम पाने हेतु आवेदन लेकर आते हैं, परंतु ब्लॉक कर्मचारी रिसीव नहीं करते। उनके जॉब कार्ड भी रिन्यूअल होने थे, जो काफी समय से पंचायत मित्र के माध्यम से ब्लॉक में पड़े हुए हैं, परंतु अभी तक उन्हें रिन्यूअल नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत नरसिंघौली के उमेश कुमार ने बताया कि वह ग्राम पंचायत में कार मांगने हेतु कई दिनों से आवेदन लेकर आ रहे हैं, परंतु कोई रिसीव नहीं कर रहा। ग्राम पंचायत 8 की शिव देवी बताती हैं कि वह भी कई दिनों से ग्राम पंचायत में कार मांगने हेतु आवेदन लेकर आ रही हैं, ब्लॉक में कोई रिसीव नहीं कर रहा। सभी मनरेगा मजदूरों का आरोप है उनके जॉब कार्ड भी रिन्यूअल नहीं हुए हैं। वह अपने पुराने जॉब कार्ड ब्लॉक कार्यालय पर जमा कर चुके हैं, परंतु उनके जॉब कार्ड अभी तक रिन्यूअल नहीं किए जा सके, जिससे आज दोनों ग्राम पंचायतों के मनरेगा मजदूरों ने ब्लॉक कार्यालय पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की। हाँ, बताइए आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं ग्राम पंचायत नरसिंघौली का रहने वाला हूँ। मेरी समस्याएं बहुत सारी हैं। मैं ब्लॉक पे आवेदन रिसीव कराने आता हूँ तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि सारे मजदूरों को लेकर के आइए। दूसरा है कि 1 महीने से मेरा जॉब कार्ड सारे लोगों का जमा है, आज तक सेक्रेटरी और प्रधान रोजगार सेवक के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। दूसरी बात, मैं जब भी आवेदन करता हूँ 20 दिन से पहले कभी काम नहीं मिलता है। अगर काम 20 दिन के बाद मिल भी जाता है तो पेमेंट समय से नहीं होता है, भुगतान समय से नहीं होता है। मैं 1 महीने से ब्लॉक के चक्कर लगा रहा हूँ। जब मैं ब्लॉक के अंदर आता हूँ सारे सेक्रेटरी रोजगार सेवक और APO और BDO सब गायब हो जाते हैं ब्लॉक से, और हम लोग यहाँ मारे फिरते हैं। उसके बाद फिर अपने घर चले जाते हैं। मेरी समस्याएं जो सुलझने के बजाय यहाँ सिर्फ उलझाई जाती है। बाबा कबीरा धाम में प्रसाद चढ़ाकर ग्रामीण मना रहे आषाढ़ी का त्योहार। सीतापुर में हिंदू धर्म में आषाढ़ी के पर्व का विशेष महत्व माना जाता। हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला यह प्राचीन त्योहार है। विकासखंड मिश्रित की महसोनिया गांव में स्थित प्राचीन बाबा कबीरा धाम स्थान आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गांव सहित क्षेत्र के लोग प्रसाद चढ़ाकर धूमधाम से यह त्योहार मनाते हैं। इस स्थान की मान्यता है कि आज के दिन इस स्थान पर प्रसाद चढ़ाने से घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कई पीढ़ियों से हम लोग आषाढ़ी का त्योहार बाबा कबीरा धाम पर स्थान पर प्रसाद चढ़ाकर मनाते चले आ रहे हैं। सीतापुर से श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।